अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, सबको नजर आए, इंसान की शक्ल में आए। बहुत सफेद कोरा कपड़ा जो है उन्होंने लिबास पहना हुआ था, बहुत काले खूबसूरत बाल थे उनके। और हजरत उमर कहते हैं कि हम ताज्जुब कर रहे थे कि इतने सफेद सुथरे कपड़े जो हैं वो दूर से आए हुए बंदे के तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस जमाने में सफर करते थे लोग ऊंटों वगैरह पे, तो लंबे सफर कर में कपड़े गर्द आलूद हो जाते थे, पसीना आता था और बाल इतने साफ खूबसूरत कंघी किए हुए कि कहने लगे कि इतने साफ सुथरे बाल, तो हमें ताज्जुब हो रहा था कि ये बाहर से तो आ नहीं सकता, और अगर यहीं से है तो हम इसको हम में से कोई भी नहीं इसको जानता, तो ये चक्कर क्या है। बहरहाल वो कहते हैं कि आए और बढ़ते 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 जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे वहां आकर उन्होंने दो जानू होकर बैठ गए। दो जानू होना जिस तरह आप तशहुद में बैठते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने घुटने दोनों जमीन पे टिका के बैठ गए और अपने घुटने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के बिल्कुल साथ जोड़ दिए, इतना करीब होकर बैठ गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसमें उन्होंने 4 सवाल किए, और ये 4 सवाल बहुत अहम हैं। इतने अहम हैं कि हजरत उमर कहते हैं, अभी आपको हदीस हम बाद में सुनाते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि जब वो सवालात वगैरह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिए, चला गया, फारिग हो गया, कुछ देर बैठे रहे हम, तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें पता है कि ये कौन था जो अभी आकर मुझसे सवालात पूछ रहा था। तो हमने अर्ज किया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। कहा कि फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील था और ये आया था असल में तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो इतना बड़ा कोई मसला है कि ये 4 बातें, तो उसमें इसको कहते हैं हदीस जिब्रील। तो कहते हैं कि जो पहला सवाल जिब्रील ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कहा कि मल ईमान, ईमान क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान ये है कि तू अल्लाह को माने और उसके फरिश्तों को माने और उसकी किताबों को माने और उसके रसूलों को माने और आखिरत के दिन को माने और तकदीर को माने कि अच्छा बुरा सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले होते हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि ये सुन के वो कहने लगा कि सदक़ता, तूने ठीक बात कही। तो कहने लगे ये तो हम में से कोई भी नहीं ये जुर्रत करता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे हाँ तेरी बात ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहना ठीक ही है, तो ये कैसे हो गया। तो कहने लगे हम ये ताज्जुब भी कर रहे थे भी एक तो पूछ रहा है और फिर ये कह रहा है कि हाँ तेरी बात ठीक है। तो कहने लगे फिर उसने जो सवाल पूछा वो ये था कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। अब देखो यहाँ जो है वो आमतौर पर कहते ईमान, फिर हम कहते हैं इस्लाम। तो बिलउमूम तो जब हम ईमान कहते हैं तो उससे हमारी मुराद इस्लाम होती है, और जब हम इस्लाम कहते हैं तो उससे हमारी मुराद ईमान होती है। और ये बात गलत नहीं है, इसका अलग मसला है, वो हम इंशाअल्लाह किसी और वक्त बताएंगे। तो इस्लाम बमाना ईमान और ईमान बमाना इस्लाम ठीक है, ये चलता है, ये इस्तेमाल गलत नहीं है, आमतौर पर तो यही है। लेकिन जब बहुत खास तौर पर इन दोनों के अलग अलग मैंने जानने हों तो उसके लिए ये हदीस जिब्रील है। तो ईमान ये है कि तस्लीम किया जाए, ईमान ये है कि यकीन किया जाए, ईमान ये है कि उससे उन हकीकतों को दिल में बिठाया जाए और उसको बिल्कुल सच माना जाए और उसमें कोई शक शुबा न रहने दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो असल में ये है। और जो अब दूसरा सवाल कहने लगा कि मैं इस्लाम हूँ, अच्छा ये बताइए कि इस्लाम क्या है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
इस्लाम ये है पहली बात कि तू ये शहादत दे, गवाही दे कि नहीं कोई इबादत के लायक इस पूरे जहान के अंदर सिवाय एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के, और ये कि मोहम्मद उस वो जिसकी शहादत दी है ना तूने कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, उस अल्लाह ने एक बंदे को अपनी इबादत के बारे में बताने का पूरा तरीका सिखाकर इंसानों की तरफ अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। तो ये होता है रसूल। तो ये शहादत दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के रसूल हैं, नुमाइंदे हैं इंसानों की तरफ। वतुकीमस्सलाह पहली बात होगी। दूसरी ये है कि तू नमाज अदा करे, नमाज को कायम करे। अदा करे का लफ्ज हम बोल लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तुकीमस्सलाह, तू नमाज को कायम करे, सलात को तू कायम करे। तो कायम करना इसमें बाजमात पढ़ना भी आता है, इसके अंदर बाकायदगी भी आता है, इसके अंदर जो है वो नमाज के हुकूक अदा करना भी आता है, नमाज की ताजीम करना भी आता है। तो अन तुकीमस्सलाह, नमाज को तू कायम करने वालों में से हो जा। वो तो ज़काता, और ये कि तू ज़कात अदा करे। तीसरी बात, ज़कात जो है ये जाहिर है कि उम्मत के सिर्फ मालदारों पर फर्ज है, जिसके पास पैसा नहीं है उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। जिसको अल्लाह पैसा दे, और पैसा वो रुपया पैसा भी हो सकता है, वो फसलें भी हो सकती हैं। ये जो ओशर है बुनियादी तौर पर ये ज़कात ही है। ओशर कहते हैं 10वें हिस्से को। ओशर ये आशारा से है, ओशर का मतलब 10वां हिस्सा। तो अगर जमीन बारानी हो, यानी जहां आप अपने मेहनत से पानी लेकर नहीं आते, पानी का खर्चा नहीं करते जहां पे आप, तो बारानी जमीन होती है, उसका 10वां हिस्सा ही आप निकालते हैं अल्लाह के रास्ते में, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों के लिए, या फिर जिहाद वगैरह के लिए 10वां हिस्सा आप निकालते हैं। 10वां हिस्सा का मतलब वो जितनी गंदुम आई उसके 10 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा आपने दे दिया अल्लाह के रास्ते में, बाकी 9 आपके हुए, बिल्कुल पाक हो गया, हलाल हो गया आपके लिए। अच्छा, तो उसको कहते हैं ओशर। अच्छा, वो जमीन जो बारानी नहीं है, नहरी है, कुएं से निकाल निकाल के, पुराने जमाने में लोग वो रहट होते थे, वो बैल के जरिए से, वो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी जिक्र है कि बकरातुन ला दलूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स, कि ऐसी गाय ढूंढो जो ना तो जमीन जोतती हो, यानी जमीन में हल चलाती हो, और न ही वला तस्क़िल हर्स, और ना खेती को पानी देती हो। मुराद ये है कि वो जो रहट होते थे तो उसमें बैल को इस्तेमाल करते, बैल को, गाय को, तो उससे पानी निकलता था पुराने जमाने में। तो जाहिर उस पर खर्चा आता है। तो आजकल ये जो नहरी निज़ाम बन गया है, इसका आप मालिया देते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि इसमें पानी का आप खर्चा करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि गैर बारानी जमीन। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जमीन में पानी लगाने पर आप अपना खर्चा और मेहनत करते हैं, उसके लिए निस्फ़े ओशर है, निस्फ़े ओशर। तो इसको हम वैसे ओशर कह देते हैं। असल में हमारे इस पूरे इलाके में, क्योंकि जमीन नहरी है, बारानी नहीं है, तो यहाँ जो फसल की ज़कात दी जाती है उसका नाम हम ओशर रखते हैं। वैसे हकीकत में ये निस्फ़े ओशर है। निस्फ़े ओशर का मतलब क्या हो गया कि 10वें हिस्से का आधा, मतलब है 20वां हिस्सा। तो यहाँ आप क्या करते हैं, अल्लाह का हक कैसे निकालना होता है। यहाँ पे फसल आई, ये एक अलग मसला है, वो आपको बता दें। लोग माशाल्लाह हमारे अच्छे हैं तो वो उसका ख्याल नहीं करते, लेकिन शर्म ये है कि आप उसका जितना खर्चा है पहले वो निकाल लें। आपने जितनी खाद दी थी, बीज डाला था, वो स्प्रे किया था, कुछ और किया था, आप ये मसले हैं दीन के, तो जितना खर्चा उसका हुआ है, फर्ज कर लें कि वो जी इस एक खेत पर जितना आया वो 10,000 का आया, तो उसके बराबर जो है ना वो दाने वो निकाल दो उसकी, उसमें से ज़कात नहीं है। तो जो खर्चा निकालने के बाद, बाज़ जगहों पे ठेका होता है, अब ठेका है तो ठेके का खर्चा फी खेत, फी एकड़ जो है, इस एकड़ का आपने हिसाब करना है जहां से गंदम ली है, तो इस एकड़ का जितना ठेका था उसका भी खर्चा आप निकाल दें।
ठीक है, खाद का खर्चा आप निकाल दें। अब जितने बचे दाने, उन दानों को आप अब उसके 20 हिस्से करेंगे, 20 हिस्से करेंगे और उनमें से एक हिस्सा आप अल्लाह के रास्ते में दे देंगे और बाकी 19 हिस्से आपके लिए पाक हलाल हुए। अल्लाह को बहुत खुश करती है ये बात कि तुम इन 19 बाकी जो 19 हिस्से हैं इसको खाओ पियो, इससे मजा करो, इससे अपनी सेहत बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, वरना वो सारा नापाक है। अगर उसमें से अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालते तो वो सारा ही नापाक है। लेकिन अगर उसमें से आपने 20 में से एक हिस्सा निकाल दिया तो 19 हिस्से आपके लिए पाक हो गए। तो ये क्या है? असल में ये निस्फ़े उशर है, लेकिन इख्तिसार के तौर पर हम इसको उशर ही कह देते हैं। उलमा भी इसको उशर ही कहते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इसका सही एग्जैक्ट नाम क्या है? निस्फ़े उशर। तो ये आप जो है वो फसलों से निकालते हैं अल्लाह के लिए। ये अगर अल्लाह ने किसी को बहुत ज्यादा भैंसें दी हैं, गाय दी हैं, तो उसमें से है किसी 40 गाय हो जाए, गाय भैंसें, तो उनमें से जो है ना वो एक आपने अल्लाह के रास्ते में देनी होती है, वगैरह वगैरह। तो जानवरों में से ज़कात है, रुपया पैसा जो है उसके अंदर ज़कात है। तो फसलों में हमने कहा उसका नाम उशर है, लेकिन है वो ज़कात। तीसरी बात जिब्रील के उस सवाल के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई वो क्या है? वह अनतुतिय ज़कात, कि तू ज़कात दिया करे। जाहिर है जिसके पास होगा वो देगा। और चौथी बात फरमाया कि वह तसूम रमज़ान, और ये कि तू रमज़ान के रोजे रखे। फर्ज रोजे अल्लाह ने सिर्फ रमज़ान के किए हैं, फर्ज रोजे सिर्फ रमज़ान के हैं। नफली रोजों का कोई हद नहीं है। नफली रोजे पूरे साल सवाए ईद के दिन के आप रखते रहें। या ये है कि अहले इल्म ने कहा कि अकेले जुमे का नफली रोजा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उलमा ने कहा कि जुमे में असल में ईद का एक महीना है मुकम्मल, उस महीने में तो ईद नहीं है जुमा, लेकिन यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को ईद कहा, तो इस वजह से जुमे के अंदर ईद का कुछ महीना मौजूद है। तो इस वजह से ये नहीं है कि आप जुमे को रोजा रख ही नहीं सकते। ये कहा कि अलबत्ता जुमे का अकेला रोजा रखना दुरुस्त नहीं है, उसके साथ आप अगर एक दिन मिलाते हैं, चाहे उससे पहला दिन चाहे उसके बाद का दिन, तो फिर कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, हफ्ता क्योंकि ये यहूदियों का मुकद्दस दिन है, इसके बारे में भी हदीसें आती हैं कि ममानियत है। अकेले हफ्ते का सनीचर जो होता है, जुमे के बाद जो दिन होता है, उसके भी अकेले दिन का रोजा रखने से ममानियत की है। अलबत्ता यही है कि उससे पहले का अगर आपने दिन मिलाया है, उसके बाद का अगर आपने दिन मिलाया है, तो इंशाअल्लाह फिर कोई हरज की बात नहीं है, फिर आप उसका रोजा रख सकते हैं। ये नफली रोज हैं। अच्छा, तो सिवाय ईद के या अकेला जुमे का रोजा रखने के या अकेला हफ्ते का रोजा रखने के, बाकी पूरा साल आप जितना गुड़ उतना मीठा। अल्लाह ने जन्नत बहुत बड़ी बनाई है, बहुत आला से आला उसमें की है। उसकी जो है ना, ये आप यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं जी, फला जगह प्लॉट ले लो, नहीं यहाँ वो वहां पर जाकर प्लॉट लो। तो जन्नत में भी ऐसी स्कीमें हैं अल्लाह की बहुत ज्यादा। अच्छे से अच्छा प्लॉट जन्नत में हमेशा रहना है ना, निकलना तो इंशाल्लाह जो चला गया निकलना तो उसने है नहीं, पक्का पक्का हमेशा ही रहना है। तो भाई जहां पक्का रहना हो वहां पर तो बहुत अच्छा मकान बनाना चाहिए, और ऐसे मकान तो नबियों ने बनाए हैं। उन्होंने कहा बेवकूफो यहां बना बना के छोड़कर जाना, ये तो बेवकूफी है, ये तो नादानी है, यहां बना बनाकर छोड़कर ही जाना पड़ता है। तो देखो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं जहां तुम्हारा मकान बन गया, वो बन गया, कभी उसको खत्म नहीं होना है। तो वहां तो ऊंचे मकान, तो उसका क्या तरीका है जी? मैंने तो और भी ज्यादा अच्छा बनाना है। कहते हैं कि मसला ही क्या है, तुम्हें इससे भी अच्छा मिल सकता है, उससे भी, तो उसका क्या तरीका है? तो कहा कि एक तो है फराइज, नमाजों में फर्ज नमाजें वो बड़ी थोड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद 24 घंटे, अच्छा उसमें भी बात जगह नमाज के हवाले से भी आपको पता है, ये फजर के बाद जब आपने फजर की नमाज पढ़ ली तो नफली नमाज की भी ममानियत है जब तक कि सूरज न चढ़ जाए। ये है कि नफलों के भी बाज़ औक़ात अल्लाह जानता है, वो हिकमत है उसकी, इस वजह से मना किया, वो उसी को इल्म है। लेकिन नफली नमाजों के भी बाज़ औक़ात अल्लाह ने मना कर दिए। वो कौन कौन से वो हैं? एक तो ये कि जब फजर की नमाज आपने पढ़ ली
तो उसके बाद सूरज निकलने तक नफली नमाज आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा, दूसरा जिस वक्त सूरज जवाल पर आ रहा हो, जवाल का मतलब होता है कि वो बिल्कुल दरमियान में आ गया, तो अब वो ढलेगा सूरज, साए फिर ढलना शुरू हो जाते हैं। तो जब सूरज आसमान के बिल्कुल बीच आ जाता है तो वो कोई 2-4 मिनट 6 मिनट जो हैं वो उस वक्त भी नमाज पढ़ने से, तो जवाल के वक्त भी नमाज पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अच्छा, ये फिर खुसूसी तौर पर जिस वक्त सूरज चढ़ रहा होता है उस वक्त तो आप फर्ज भी ना पढ़ें। जिस वक्त सूरज चढ़ रहा है ये नफली बातें हैं। अच्छा, कुछ मौक़ात ऐसे हैं कि इसमें आप फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह, ये भी कमाल है जी। नमाज जैसी, अच्छा नमाज जैसी इबादत भी नबी के कहने से कर सकते हो तो इस वजह से हम कहते हैं कि काफिरों के सारे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते। यार इतने तो अच्छे अमल करते हैं, इतनी देगियां देते हैं, इतने वो जनाब लोगों के लिए वो लंगर लगाते हैं। ये मुशरिकों के जो मेले होते हैं जनाब, गरीबों के लिए सबीले लगा देते हैं। ठीक है, गरीबों के लिए वो सबीले लगाते हैं, गरीबों को खाने को मिलता है। बाज़ जगहों पे जी वो शिरकिया मेले होते हैं, कहते हैं जी पूरा दिन वहां के गुज्जर जो है वो पूरा साल कभी खालिस दूध नहीं देंगे, जिस दिन मेला होगा किसी मरे हुए का, ऐसी उसकी ताजीम है। अच्छा, अल्लाह से वक्त पूरा साल नहीं डरना, उस दिन जनाब वो उस हस्ती से ऐसा डर आता है उनको, कहते हैं उस दिन खालिस दूध देते हैं और मुफ्त दे देते हैं। तो इस वजह से ये जो शिरकिया मेले होते हैं, शिरकिया अमल होते हैं बुतों के, देवियों के, अच्छा ये हर मिल्लत में ये है कि इबादत वगैरह में लोग देते हैं, लोग लौटाते हैं, पैसा देते हैं अपने उस माबूद के लिए, उस माबूद की ताजीम के लिए और उसको खुश करने के लिए, उसको राजी करने के लिए। और बिलोमोम वो जो रुपया, पैसा, वो जो कुर्बानियां होती हैं, जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वो सारे के सारे ये भी होता है कि उसके जो करता धरता है वो जालिम खा पी जाते हैं। लेकिन बिलोमोम जो पहले से चला आता है वो ये है कि ये सारा जो है वो गरीबों को दिया जाए, गरीबों को मिस्कीनों को जो है ना वो गरीबों को दिया जाए। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि गरीबों को वो देते हैं, वो उसका इंशाल्लाह उनको दुनिया में फायदा होगा। वो उन्होंने चढ़ावे चढ़ाए, वो किसी ने खा लिया, किसी की भूख मिट गई, किसी की प्यास चली गई, वो जो खालिस दूध दिया उसने बड़ी अकीदत में आकर सबीले लगा दी दूध की, लोग पी रहे हैं और मजे से कर रहे हैं। अच्छा, वो उसका उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है उसकी रूह से वो ये है कि ये नहीं है कि हम ये कहते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं है, दुनिया में उनको इसका फायदा है, दुनिया में उनको इसका फायदा है। अच्छा, आखिरत में कहते ना जिन आखिरत तो घर ही बड़ा ऊंचा है, आखिरत तो जहान ही बहुत आला है, वहां पर कहते वहां पर उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। वहां अमल फायदा देगा तौहीद के साथ, वहां अमल फायदा देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के मुताबिक किया हुआ अमल। अच्छा, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अमल, ये हमने बहुत बार ये मसला बताया है और क्योंकि ये अहम है इस वजह से मैं तो बहुत बताता हूं कि अमल फी नफ्स ही कोई शय नहीं, पहाड़ क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह का कहा हुआ अमल है, अगर वो अल्लाह का मुकर्रर, अल्लाह ने उसको इबादत बनाया है, तो वो अगर अमल कुछ भी हो जाए, आप उल्टे हो जाए, क्या कुछ ना कर लिया, अल्लाह ने उसको इबादत नहीं बनाया, उस अमल का आखिरत में बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। ये भला मैं क्यों बता रहा हूं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जिस वक्त चढ़ रहा हो उस वक्त तुमने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज ऐसा अलामत नहीं पढ़नी जिस वक्त सूरज चढ़। अच्छा, उसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, कहा कि ये वो वक्त है क्योंकि एक बहुत बड़ी कौम रही है और बहुत सारी मिल्लतों में इसका रुझान रहा है कि सूरज को सजदा करना, सूरज को देवता मानना, सूरज को सजदा करना, अस्तगफिरुल्लाह। और ये मुसलमानों में भी किसी न किसी अंदाज में वो ये लाहौर में एक वो प्लेनेटेरियम बनाया हुआ उन्होंने, वो केबुर्जी में आपने देखा जहाज सा खड़ा किया हुआ है, मैं भी चला गया एक बार उसको देखने के लिए। वो उसकी जो है ना वो शुरू हुई तो पहला ही जो उसका जालिम ने
वो जो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी वो पहले ही हमारा मेहरबान सितारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुसलमानों का मौजूद, हमारा मेहरबान सितारा, सूरज हमारा मेहरबान सितारा है, सूरज तुम पर हम मेहरबान हो गए। हम तो वो है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ला तस्जुदू लिश्शम्सि व मिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमर ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिल कमर। देखो ये अल्लाह की निशानियां हैं, उसकी अजमत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसकी जबरूत, इसका की अलामत है ये सूरज जो रोज चढ़ता, इतनी रोशनी में कहता, बिलाशुबा बहुत सारा फायदा, बल्कि पूरी जमीन की जिंदगी जो है वो सूरज पे खड़ी है। और सूरज किस पे खड़ा है? अल्लाह की रहमत पे। सूरज किस पे खड़ा है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पे। तो सूरज चढ़ता है तो चढ़ता रहे, हम तो सूरज के पैदा करने वाले को सजदा करते हैं। अच्छा, लेकिन यह है कि एक बड़ी खलकत कहते हैं ये मज़ाहिर परस्ती होती है। मुसलमान जो होता है वो इन सारी नेमतों के पीछे जो खुदा का हाथ है उसको महसूस करता है, उसकी ताकत को, और इस वजह से सिर्फ ताज़ीम करता है तो उसकी करता है, कहता है ये तो सारी नेमतें उसकी दी हुई हैं। अच्छा, मुशरिक है, काफिर है, उससे खुदा ओझल हो जाता है, वो इन चीजों पे मरता है। कभी कहता है यार सूरज कितना मेहरबान है, कभी कहता है जी चांद कैसा जबरदस्त है, कभी कहता है कि दरख्त जो है, क्योंकि दरख्त जो है ये बहुत सारी इंसान की जितनी खुराक है ये हरियाली से, दरख्तों से। जालिम शजर को, दरख्तों को पूजने लग गए बेवकूफ, तो शजर को पूजना, ये हिंदू जो है वो गाय को पूजती, गाय कहता है जी सारा हिंद जो है आपको पता ये पंजाब 5 दरियाओं की जमीन सब जरी है। अरब जो है हमने देखे यहाँ पर आए, जब वो सफर करते हैं माशाल्लाह मोटरवे पे आप जा रहे थे, दाएं तरफ हो रहा सब्जी सब बाएं तरफ हद्दे लगा, तो कहते हैं ये पंजाब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये हिमालय की वादी जो है ये मतलब बाकी बहुत सारी दुनिया के जो इलाके हैं वहां बिल्कुल खुश्क होते हैं, हर तरफ आप गए होंगे अरब में, देखे तो दाएं भी बाएं भी खुश्क की खुश बयाबान। अच्छा, इधर क्या है? वो हरा ही हरा सब्जी सब। तो इस वजह से ये जो हरियाली है, तो क्योंकि हरियाली ये जो है और ये ज़राअत जो है हिंद की, कहते हैं ये सारी की सारी ज़राअत किस चीज पे इंहिसार करती है? ट्रैक्टर तो नहीं होते थे, तो फिर क्या होता था जी? यही गाय बैल। तो जालिम ने, हिंदू ने इस गाय को पूजना शुरू कर दिया। देखो जी गाय कितनी मेहरबान, कितना, हमारी तो सारी जिंदगी गाय पे खड़ी है, इसमें कुछ शक नहीं है कि सारी ज़राअत गाय पे खड़ी है, मगर गाय उसकी नेमत है तो हम सजदा करते हैं उसको। तो एक बहुत बड़ी और कौमों में एक बहुत बड़ी तादाद और मुख्तलिफ मिल्लतों में इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो असर आया रहा है कि जी वो सूरज को देवता मानते हैं और सूरज को सजदा करते हैं। और ये सूरत नमल में वो हजरत सुलेमान का वो हुदहुद का जो वाकया है वो आपने पढ़ा होगा कि हुदहुद हजरत सुलेमान ने अपने सारे जितने लश्कर थे, उनके लश्कर जो थे वो इंसानों के भी थे, जिन्नात के भी थे, परिंदे भी, उनके परिंदों के भी लश्कर थे, जानवरों के परिंदों के भी लश्कर हजरत सुलेमान को अल्लाह ने दिए थे। तो उन्होंने वो देखा तो हशर अलैहिस्सलाम जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत तैर फहुम यूज़ाऊन। अच्छा, तो उसमें जो है ना वो तफक्कद अत-तैर, परिंदों का लश्कर देखा, फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, देखो जी हुदहुद कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, अम कान मिनल गाइबिन, कहीं गायब तो नहीं हो गया, लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं उसको बहुत बड़ी सजा दूंगा, औ लअज़बहन्नहु, या मैं तो ज़िबह कर दूंगा उसको, औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन, यहाँ पे बहुत मुझे जबरदस्त वो कोई बात बताए, वजह बताए कि किस वजह से वो गायब था। तो फमकसा गैर बईदिन, कुछ देर तो रहा वो गायब, फिर वो आ गया। फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि मैंने तो वो चीज आज देखी है जो सुलेमान नबी सल्लल्लाहु, ये नबी हैं, आपको भी उसका पता नहीं है जो मैं देख कर आया हूं। ये कहते हैं वो नबियों को इल्म गैब होता है, ये हुदहुद एक परिंदे को पता है कि नबी को गैब नहीं होता, नबी को सिर्फ वही बात मालूम होती है जो अल्लाह उसकी तरफ वही करे, बाकी नबी भी इंसान होता है। तो कहने लगा कि फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, हुदहुद कहने लगा कि मैंने उस बात का, वहां जाकर एक बात का इहाता कर लिया है जो आपके इहाते में नहीं आ सकी है। मुझे चुका मिन सबा,
मैं आया हूं सबा से। सबा एक इलाका, हज़रत सुलेमान आपको पता है फलस्तीन में होते थे, फलस्तीन में होते थे। फलस्तीन ये बिल्कुल अरब के, पूरे अरब के शिमाल में है। ये बहरे अबियस जो है ना, मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल उसके सिरे पे है, बहुत आगे शिमाल में है। अच्छा, अरब पूरा गुजर कर आप जुनूब की तरफ चलते जाएं, बिल्कुल जहां खत्म हो जाता है वो यमन है। यमन में सबा का इलाका है, जुनूब बहुत दूर का इलाका था। सुलेमान इस्लाम का कहां जाना था भला, इस वजह से सुलेमान इस्लाम के इल्म में भी नहीं था। वजीतुका मिन सबअइन, मैं आया हूं सबा के इलाके से, बिनबअइन यकीन, और खबर में पक्की लेकर आया हूं आपके लिए। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकु, मैंने देखा एक कौम है और उनकी मलिका एक औरत है। वजदतु इम्रअतन तमलिकु वऊतियत मिन कुल्लि शै, अलबत्ता ऐसा जबरदस्त सल्तनत है उसकी, इतने कुछ उनके पास वसाइल हैं, हद है। वऊतियत मिन कुल्लि शै वलहा अर्शुन अज़ीम, और एक बहुत बड़ा तख्त है उस मलिका का। अच्छा, फिर कहने लगा कि वजदतुहा व कौमहा, मगर ऐसी अजीब बात मैंने देखी, उस मलिका को भी मैंने देखा, व कौमा, और उसकी सारी कौम को भी मैंने देखा, यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, वो बेवकूफ अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। अब सुभान अल्लाह कहते हैं परिंदों को भी अल्लाह ने तौहीद पर रखा है। कितना बड़ा बदबख्त है वो इंसान जिसको अल्लाह नजर ना है, जिसको जमीन आसमान का मालिक अपने सजदों के लिए नजर ना है, और वो इसी आला अपनी इस अकीदत को, क्योंकि नेमतों पर कहते हैं इंसान जो है ना वो कुर्बान, नेमतें किसने दी हैं, इंसान उसके लिए ना कोई अकीदत जाहिर करना चाहता है उस नेमत के। ये जो नमाज अल्लाह ने हमको दी है ना, सच्चे खुदा को 5 वक्त का ये सजदा बहुत बड़ी चीज है। वो अच्छा, उस उनको इल्म नहीं होगा, इदराक नहीं होगा, अक्ल नहीं होगी। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, मैंने उस मलिका को भी देखा और उसकी सारी कौम को भी देखा कि अल्लाह को छोड़कर वो बेवकूफ सूरज को सिजदे करते हैं। वज़य्यना लहुम शैतानु अअमालहुम, और शैतान ने उनकी ये पूरी तहजीब उनके लिए ऐसी मुज़य्यन की है। हर कौम में अपनी तहजीब है जी, हम जैसा कौन हो सकता है, उनको भी बड़ा मान है। वज़य्यना लहुम शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, तो शैतान ने उनको सही तौहीद के रास्ते से रोक दिया, उनको अब कोई हिदायत नहीं है। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, के उनको कि वो एक अल्लाह को वो सजदा करें। तो बहरहाल ये सजदा सूरज को करना कहते हैं, बहुत सारी कौमों का वो रहा है। ये अब ये छोटी छोटी आप समझ लेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, हकीकत ये है कि ये मिल्लतें खड़ी रही हैं। पता है आपको, ये माशाल्लाह अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, ये इतवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भला, संडे। ये कहाँ कहते हैं संडे, सूरज का दिन। वजह क्या है, ये जो ये अंग्रेज अब तो वो तकरीबन 2000 साल से, 2000 साल से तो नहीं, तकरीबन को 1700-1800 साल से, अब तो ये सारे गोरे जो हैं ये ईसाई होते हैं। असल में जो इनका मुल्क था वो रोमन्स थे। ये जो इटली मुल्क है, इटली का पाया तख्त उसको रोम कहते हैं। अच्छा, तो इस वजह से पूरा मुल्क ही ये रोम के नाम से मशहूर रहा है। तो ये रोमन्स थे। अच्छा, ये बुत परस्त थे और ये सूरज को पूजते थे। ये फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, आके फिर जो है वो आसमान पर उठा लिए गए, उसको भी, उससे भी कुछ 300 साल 350 साल के बाद ये इन लोगों ने ईसाइयत कबूल की, रोमन्स ने ईसाइयत कबूल की। फिर उसके बाद बाकी बोरी अक़वाम ने, यूरोप के लोगों ने, फिर उन्होंने भी ईसाइयत कबूल कर ली। लेकिन वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी के सहाबा जो है ना, इन जैसी कोई कौम नहीं हुई, इन जैसी कोई जमात नहीं हुई। सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर बदल कर रख दिया, कोई एक शय अपनी पुरानी जाहिलियत की बाकी नहीं रखी। अच्छा, ये थे, इन्होंने तो ईसा अलैहिस्सलाम को देखा भी नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम से 350 साल के बाद इन्होंने कबूल किया। कहते हैं कि कुछ ना कुछ ईसाइयत भी कबूल की, बहुत सारा कुछ जो है ना अपना गन बला, अपना शिर्क वो भी साथ ले आए। इस वजह से ईसाइयत आधी ईसाइयत है, आधी अभी वो कहते हैं वो बुत परस्ती है जो रोमन्स की है। तो इस वजह से वो बहुत सारे इनके जो नाम है, वो कहते हैं कि ये क्या, ये सूरज की भी पूजा करते थे, ये चांद की भी पूजा करते थे। संडे इनका वो सूरज की इबादत का दिन होता था। जो आज हमारी छुट्टी का दिन है, ये बदबख्त जो है
इस खबीस ने जुमे का, मुसलमानों का दिन जो है ना वो छुट्टी का खत्म करके ईसाइयों के सान डे पर जो है ना वो छुट्टी करवाई। अल्लाह इसको बर्बाद करे। बहुत बड़ी तहजीब, इस्लाम की तहजीब के अंदर बहुत बड़ा खंजर घोंपा है इस जालिम ने। तो बहरहाल अच्छा, उसे अगला दिन क्या है, मन डे, ये मून डे होता है, ये अगला दिन वो चांद की पूजा का है। उसके बाद वो सारे कहते हैं किसी न किसी बुत की पूजा के दिन है इनके, जो हम भी बड़ी खुशी खुशी से करते हैं। कहते कौमों की जो हफ्तों के नाम है, महीनों के नाम है, उनके अंदर उनका शिर्क घुसा हुआ होता है। ये जो तहजीबों के मसले हैं बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। अब कोई बंदा इदराक ना करे, मौलवी साहब आपको बताएंगे ना कि भी, तो वो तो अलग बात है, वरना तो घुट्टी के अंदर जब किसी कौम की शिर्क में पड़ा हो तो उसके लफ्जों में, उसके जबान में, उसकी ताबी और चीज में जो है वो शिर्क कहीं ना कहीं से घुसा हुआ होता है। तो बहरहाल ये शिर्क, सूरज को पूजने वाली बहुत सारी कौमें, मैंने आपको बताया इधर कहाँ यमन ये सूरज को पूजते थे, कहाँ वो इधर ये रोमन जो हैं ये ईसाइयत में आने से पहले ये सूरज देवता को पूजते थे, चांद देवता को ये पूजते थे। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी कौमें, कहते पुराने मिस्री जो हैं, पुरानी मिस्री कौमें, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये भी सूरज की पुजारी होती थी। तो सूरज की पूजा बहुत सारी मुशरिक कौमों का मजहब रहा है। हमारी बात थोड़ी सी लंबी होगी, हम वापस आ जाते हैं कि कौन कौन से औकात जो है, कुछ औकात तो फर्ज नमाजों के लिए भी मना है, फर्ज नमाज भी आप उस वक्त पे नहीं पढ़ेंगे। वो कौन से वक्त है, कहते 3 वक्त हैं जिसमें आप फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नमाज भी हमने वो पहले कह दिया कि अमल वो करते, वो है जिसको अल्लाह इबादत कहे। जिसको अल्लाह इबादत ना कहे ना, आप समझेंगे बड़ी शय, कोई भाड़ में गया, बड़ी शय, कुछ नहीं है। तो अमल कोई चीज नहीं होती है, और वो लग इसकी बेशुमार कहते हैं इस एक मसले की, और वो हम आपको बहुत सारा जो है ना वो वक्तन फक्तन बताते रहते हैं। वालमू अन्नहु लन यदखुल अहदुकुम अल-जन्नत बिअमली, सब खूब जान लो तुम में से कोई बंदा अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जाएगा। क़ालू वला अंत या रसूलल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप भी अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जाएंगे। कहा वला अना, मैं भी नहीं, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु व फज़ल, सवाल ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और अपनी फजल की लपेट में ले ले, बस अपनी रहमत से पार लगा दे। तो असल क्या है, असल अल्लाह की रिट है, असल अल्लाह का हुक्म दस्तूर है, कानून। भाइयों ये बहुत बड़ा मसला है। मुसलमान बिल्कुल अच्छा वो समझता है कि कूद कर लिया, सबका खैरात कर लिया, रोजे शोजे रख लिए, अलबत्ता वो जो बुनियाद है कि आसमान से आए हुए दीन की वो हैसियत के ये पत्थर पर लकीर है, मरता हूं मैं तो इस बात पर कि खुदा ने फरमाया। अच्छा मुसलमान भी आता ही नहीं आता, नमाजें पढ़ लेता है, अल्लाह के मर्तबे, मकाम, हैसियत, उसका वो जो है ना इतराफ करना सबसे पहला। जिब्रील में भी क्या है, अल्लाह को मान पहले, और बेवकूफ अल्लाह को मान, नमाजें इंशाल्लाह पढ़ेगा तो बाद में पढ़ लेगा, पहले अल्लाह को मानना सही, उसकी उस शान के साथ, उस अजमत के साथ। तो बहरहाल तो 3 वक्त जो है वो फर्ज नमाज के लिए भी अल्लाह ने मना किए हैं। कौन से, एक कहते हैं जिस वक्त सूरज चढ़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ये वो वक्त है जब मुशरिकीन सूरज चढ़ने के वक्त सूरज को सजदा करते हैं। अच्छा हमारी नीयत तो अगर हम पढ़ेंगे नमाज उस वक्त, हमारी नीयत तो सूरज को सजदा करने की इंशाल्लाह नहीं होगी ना, कभी भी नहीं हो सकती। हमारी तो पूरी कौम अल्लाह का शुक्र है सूरज को सजदा नहीं करती है। अच्छा तो फिर मैं तो पढ़ लूं, मैंने थोड़ी करना है सूरज को सजदा, नहीं। ये मुशरिकों की, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि मुशरिकों की मुशाबहत को खत्म करने के बेशुमार इंतजामात हमारी शरीयत ने की। उनको समझो, कहो और ये जानो कि तुम्हारी इबादत मुनफरिद है। ये मुसलमान को कौन समझाया, ये इस मुसलमान को कौन समझाया कि बेवकूफ ये थोड़े से अमल तुझे इंशाल्लाह पार लगाने वाले, थोड़े से अमल, ये थोड़ी सी मेहनत जन्नत मिलने वाली है तुम्हें, इस पे बेवकूफ ना कर इस पे। और इसका असल राज क्या है, तेरे अमल नहीं है। इसका असल राज क्या है, तेरे अमल नहीं है। असल राज क्या है, असल ये है कि अल्लाह को जानने पहचानने की उसको शान, मकाम, हैसियत जो नबी ने बताया है मैं उसको जानता हूं, ये अमल तो मैं उसके उस मकाम के इतराफ में करता हूं। असल चीज क्या है, असल अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का मकाम है। नमाजे रोजे वो कहेगा तो इबादत होंगी, वरना ये इबादत भी नहीं होगी।
बल्कि ये हराम होगी। अच्छा तो बंदा के मैंने तो इसी वक्त पढ़नी, मैंने तो जिस वक्त सूरज चढ़ा मैंने तो इसी वक्त पढ़नी, गुनाहगार है ये। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप मुझे कहने गुनाहगार, जी तो गुनाहगार है, गुनाहगारों का भी बाप है। तो इस वजह से कि अमल, ये मोटा सबक पढ़ लो, अमल फी नफ्सी कुछ नहीं है, अल्लाह का फरमाया बस यही है। अच्छा तो इस वजह से एक यह हो गया कहते हैं फर्ज नमाजों का जिसमें मना है। दूसरा जवाल का वक्त, जिस वक्त सूरज आसमान के दरमियान में आ गया है, वो चंद मिनट होते हैं, उसको जवाल का वक्त कहते हैं। तो जवाल के वक्त फर्ज नमाज भी आप नहीं पढ़ेंगे, फर्ज नमाज भी आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा 3 वक्त हैं इसके। और तीसरा वक्त कौन सा है? जिस वक्त सूरज डूब रहा हो, आधा अंदर है आधा बाहर है, ये भी कोई 2-4 मिनट होते हैं, तो ये गुरूब का वक्त होता है। अच्छा उस वक्त भी अगर आपकी फर्ज नमाज भी रही हुई है आप ना पढ़ें, फर्ज नमाज भी उस वक्त आपने नहीं पढ़नी। 3 वक्त जो है वो फर्ज नमाज की ममानियत के हैं। और जाहिर है कि नफली नमाज भी उस वक्त मना ही होगी। अलबत्ता नफली नमाज की ममानियत के 2 वक्त और भी हैं। वो कौन से हैं? वो मैंने बताया कि फजर जब आपने पढ़ ली उस वक्त से लेकर जब तक सूरज नहीं चढ़ लेता पूरी तरह, उस वक्त तक नफल भी मना है। अच्छा दूसरा, जब आपने असर की नमाज पढ़ ली तो जब तक अब सूरज पूरी तरह डूब नहीं जाता उस वक्त तक नफली नमाज भी मना है। अच्छा तो नफली नमाज के ये औकात है, फर्ज नमाज के लिए जाहिर है ये औकात मना नहीं है, नफली नमाज के लिए ये औकात मना है। तो अब हम आ जाते हैं कि ये जो है ना नमाज, ज़कात और रोजा, इन 3 अमाल में कुछ अल्लाह ने कुछ तो रखा है फर्ज। नमाज फर्ज है वो बहुत थोड़े हैं, 17 रकत हैं कहते हैं, ये कुल है। अलबत्ता ये अगर छूट गई तो ऐसे समझो कि क़यामत आ गई। ये तो अल्लाह ने फर्ज की है, बाकायदा पाबंद किया है कि मेरे बंदे 17 बार तो हर हाल में तूने मुझको सजदे करने हैं। 17 रकतें, हर रकते में 2 सजदे, तो 34 सजदे तो अल्लाह का हक है बंदे पर। वो इंतहाई बदबख्त है, कैसा वो माथा है जो रब्बुल इज्जत के आगे 34 बार जमीन पर अपने आप को नहीं रगड़ता। जमीन पर आप रगड़ते हैं, आप माथा रगड़ते हैं खुदा की ताजीम में। ये इतना जबरदस्त है खुदा को मानना और अल्लाह की ताजीम करना और उस पर ईमान रखने का अमली इजहार यही है। अच्छा तो फर्ज नमाजें तो बड़ी थोड़ी रखी, रोजे बड़े थोड़े रखे, सिर्फ 29 या 30, कुल फर्ज यही है। इसके बाद कहते हैं इसके बाद जो है वो आप के लिए नफल आप सारा साल रखते रहे, सवाए हमने कहा नफल वो भी मना फरमाया है। कुछ वक्त ऐसे हैं कि इसमें आप नफली रोजे नहीं रख सकते, वो ईद के दिन है, दोनों ईदें। पहली ईद तो सिर्फ एक दिन होता है, ईद उल फितर। अलबत्ता जो ईद अज़हा है उसके 4 दिन होते हैं। एक यौमुन नहर जो कुर्बानी का दिन होता है, उसके बाद के फिर 3 दिन, इनको अय्याम तशरीक कहते हैं, इनको अय्याम मिना भी कहते हैं क्योंकि हाजी जो है मिना के अंदर ये गुजारते हैं। तो अय्याम तशरीक या अय्याम मिना, इनमें रोजा रखना जो है वो मना है। फरमाया कि इन्हा अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व बिआन, ये खाने पीने के और खावंद बीवी का जो ताल्लुक होता है ये उसके दिन है, इस दिन खाना जो है रोजे नहीं है। अच्छा तो बाकी अल्लाह ने पूरा रख दिया, जितना गुड़ डालना चाहो डालो, इंशाअल्लाह आखिरत में उतना ही मीठा निकलने वाला है। अच्छा ज़कात, इसमें भी फर्ज रख दिया। फर्ज कितना है? फर्ज तो कहा कि ये ओशर या निस्फ़े ओशर है, वो मैं आपको बता चुका हूं। जिसको माल दौलत में से कैसे कहते हैं जी, माल दौलत में ये 20वां हिस्सा, आजकल के हिसाब में उसको हम 2.5% कह देते हैं। ये 20वां हिस्सा ये पुराने जमानों में लोग बोल लेते थे, आजकल उसको आप 2.5% कहते हैं। वही बात है, 20वां हिस्सा या फिर 2.5%। आपके पास जो है वो अल्लाह ने आपको माल दिया तो आपके पास 1 करोड़ है, तो उसमें से 2.5 लाख जो है वो अल्लाह का हिस्सा है, बाकी 97.5 लाख आपके लिए हलाल पाक हो गया, उससे आप मजे उड़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस पर बिल्कुल कोई पकड़ नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करता है उस माल से लुत्फानंदोज होना। तो अलबत्ता फर्ज के अलावा ज़कात, वो सदका खैरात, वो जितना करना चाहो, जितना गुड़ डालो उतना मीठा इंशाअल्लाह। तो आपने देखा कि नमाज में भी कुछ फराइज रखे, बाकी नवाफिल आप पर छोड़ दिए, आपकी मर्जी है जितना आपने दर्जात बुलंद करने हैं।
ज़कात है उसमें कुछ फर्ज है, बाकी सब आप पर छोड़ दिया जितना गुड़ डालना है। रोजे हैं उसमें कुछ फर्ज कर दिया, बाकी पूरा साल दरवाजे खोल दिए कि जन्नत में जितना ऊंचा जाना है जाते रहो। तो अच्छा, तो ये हम सुना रहे थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब जिब्रील को, तो कहने लगे कि चौथा जो है वो सौम रमज़ान, आखिरी फरमाया वह हज्जुल बैती इन इस्तताअत इलैहि सबीला। और फिर पांचवा इस्लाम का रुकन ये है कि तू अल्लाह के घर का हज करके आए अगर तुझको इसकी ताकत हो, क्योंकि हर बंदे को इसकी ताकत नहीं होती है, किसी को माली तौर पर नहीं होती है, किसी को जिस्मानी तौर पर नहीं होती है। तो जिसको ताकत नहीं है उसको कोई मतलब जो ताकत रखता है वो अल्लाह के बुनियादी फराइज में से एक है कि अल्लाह के उस घर का जाकर हज करके आना है। अच्छा, इसके अंदर भी, हज के अंदर भी वो हमने कहा ये सब फराइज में ऐसा ही है कि कुछ तो फर्ज है, जिंदगी में एक बार तो फर्ज है, वो तो आपको हर हाल में अगर आप ताकत रखते हैं करना ही है। अच्छा, बाकी जैसे रोजों में नफल रखे, नमाजों में नफल रखे, ज़कात के अंदर नफल रखे, इसी तरीके से ये जो हज है इसके अंदर भी नफल, अलबत्ता पूरा साल इसका दायरा खुला है, उसको हम कहते हैं उम्रा। उम्रे के बारे में आपको याद होगा पिछले खुतबे में हमने कुछ बयान किया था। तो खाना काबा की ये आबादी है, खाना काबा को आबाद करना, दूर दराज से पूरा साल लोग आकर यहाँ घुटने टेकते हैं, तवाफ करते हैं, यहाँ अल्लाह का नाम लेते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो जो अल्लाह की इबादत का एक मरकज बनाया था उसको जो है ना मामूर करते हैं। मामूर करना, उसको आबाद करना, उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा रौनक लेकर आना, इबादत वाली रौनक, इबादत वाली, बंदगी वाली, तवाफ वाली, जिक्र वाली। तो और फिर ये जो तलबिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो है ये खाना, ये आप पूरा साल जितनी अल्लाह ने किसी को ताकत दी हो वो आप कर सकते हैं। वो जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, ये जो खाना काबा है अल्लाह का, ये जो घर है इसको हमने मसाबतन लिन्नास बनाया, लोगों के लिए। कहते हैं मसाबा क्या है? साबा यसूबु का मतलब होता है लौट लौट कर आना, मसाबा का मतलब पलट पलट कर आना, लोगों का जी नहीं भरता। ये जितने ईमान वाले हैं वो जाते हैं, चाहे वो कई हफ्ते लेकर जाएं, महीने में लेकर जाएं, वो जाते हुए उनका दिल जरूर खाब, जैसे ये आप बसा औकात अपने बहुत अजीज से रुखसत होते हैं, इससे ज्यादा मोमिनों का ये हाल होता है जब इतने दिन, इतने हफ्ते, महीनों में रहकर जब आखिरी बार उसको छोड़ते हैं तो आपका जी नहीं, आपका दिल खराब होता है। ये अल्लाह ताला ने वजअल अफइदतन नासि तहवी इलैहिम, ये इसकी तरफ दिलों को खींच पड़ती है। ये सिर्फ ईमान वालों को नसीब होती है कि ये खींच पड़ती है इस अल्लाह के इस घर के लिए और इस मकाम के लिए और अल्लाह के इस खास शहर के लिए। तो मसाबतन लिन्नास, ये खाना काबा है, पलट पलट कर लोग वहां पर जाते हैं। तो आप गए, आपका जी नहीं भरा, बहरहाल दुनिया को अल्लाह ने आबाद रखना ही है, आपको वापस आना पड़ा, फिर साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल पैसे वैसे जोड़ते रहे, या अल्लाह एक बार और दिखा दे अपना घर, तो फिर वो जो है ना वो जाते हैं। ये इस्लाम के क्योंकि बड़े शायर में से है, तो हज जो है वो फर्ज एक बार है जिंदगी में, बाकी जो है वो अगर आप हज भी करते हैं तो वो आपके हक में नफल है, वो नफली हज है, तो वो भी आप करें, जितनी बार कर सकते हैं जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी है। और इसके अलावा जो उम्रा है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि ये है इस्लाम। 5 बातें इस्लाम की, 5 रुकन जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रिवायत करते हैं इस हदीस की, कहते हैं कि जब जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जवाब मुकम्मल हुआ तो जिब्रील, वो बंदा जो बोला था, अभी तक तो उनको पता नहीं था कि ये जिब्रील है, तो वो तो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की शक्ल में बैठा हुआ था, बड़े प्यारे अच्छे सफेद कपड़े पहन के। तो कहने लगा कि सदक़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा तूने सच कहा, तूने ठीक कहा। कहते फिर हमने ताज्जुब किया कि ये क्या बात, पूछता भी है फिर ये भी कहता है कि तूने ठीक किया, ठीक बताया है। तो फिर उसने कहा कि मुझे जो है वो बताएं मल एहसान, एहसान क्या है। अब ये हम उर्दू में एहसान बोलते हैं, किसी पर एहसान करना, ये हमारे उर्दू का माना है। असल में एहसान जो है वो
होता है अमल को उम्दा करना। एहसान का मतलब होता है हुस्न, ये हुस्न से, एहसान हुस्न से है, अमल में हुस्न पैदा करना। अच्छा, ये तो शायद हमने सोचा ही नहीं, हमने तो कहा कि जी नमाजें पढ़ने का अल्लाह ने कहा है, नमाज हम पढ़ लेते हैं। नहीं, कहता है ये नमाजें होती हैं कि एक नमाजों में हुस्न होता है। ये मसला तो शायद हमने सोचने की भी जरूरत। हाँ जी, नमाजों के अंदर, सजदों के अंदर, कुरान पढ़ने के अंदर, दुआओं के अंदर, जिक्र के अंदर एक हुस्न होता है, जिसे अंग्रेजी में परफेक्शन कहते हैं। तो कहते हैं अमल की परफेक्शन क्या है, अमल का हुस्न क्या है, अमल की उम्दगी क्या है। अच्छा, तो अमल को उम्दा बनाना, ये जो है ना वो अमल को खरे से खड़ा करना। वो बाज रिवायात में आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आज हमारे यहाँ तो रुपए होते हैं ना, ये जो कागज के होते हैं, जाहिर उस जमाने में ये पेपर करेंसी नहीं होती थी, सिक्के होते थे। ये दिरहम चांदी के सिक्के होते थे, दिनार सोने के सिक्के होते थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं सदका करना चाह रही थी, तो सिक्के थे उनके पास, तो कहने को उनको धोए उन्होंने, किसी वजह से उनको लगा कि इस पर जो है ना वो जंग वगैरह टाइप या कुछ चढ़ा हुआ है। उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी गरीब को जब दूंगी तो नए नकोर जो है खूबसूरत से ज्यादा अच्छा लगेगा, उसका दिल जो है ना वो ज्यादा खुश होगा। तो ये जैसे होता है ना, आपने बहुत वक्त आप माशाल्लाह फितराना भी आप देते हैं, अच्छा आप उशर भी इंशाल्लाह निकालते ही होंगे। अगर उसमें हो सकता है कि आप जिसको दे रहे हैं उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल ना रख पाते हो, ये अमल का नक्स है। और ये उम्दगी जो है अमल की, ये बाकायदा दीन का मसला है। नमाज पढ़े तो उसकी में उम्दगी पैदा करनी है, ज़कात दें, सबका खैरात दें, जिसको आपने देना है उसके अंदर जो है ना वो उम्दगी पैदा करें। वो एक आलिम है बहुत बड़ा, कल ही मैं पढ़ रहा था, शाम का एक आलिम, तो कहने लगा कि मेरी बच्ची जो है वो नौकर को जो है ना वो रोटी देने के लिए गई, तो कहते मैंने देखा एक ही प्लेट में उसने जो है ना उसी में चावल भी रख दिए, उसी में सलाद भी ठोक दिया, उसी में सालन भी डाल दिया, उसी में और भी कुछ करके ना। तो कहते मैंने कहा क्या कर दें, कहते जी नौकर को बाहर बैठा है, रोज ही रोटी देते हैं, तो नौकर को जो है ना मैं रोटी देने जा रहा हूँ, अम्मी ने कहा रोटी दे। तो मैंने कहा कि बेटी इधर आ जरा, ऐसे करके इसको ना थोड़ा सा अलग अलग कर दे, उसको ये महसूस होगा कि हमसे जो बचा था ना सारा कुछ हमने ऊपर एक दूसरे के ऊपर उलट दिया है, हमने अपना बचा हुआ उसको दिया है। अगर तुम ये अलग अलग कर दोगे सुथरा होगा, तो माल तो वही है। तो असल में जो है ना ये अखलाक का भी एक सदका होता है, अखलाक की भी एक ज़कात होती है। और असल क्या है, असल ये है कि अल्लाह की मखलूक को सैर करना, अल्लाह की मखलूक को राहत देना, सुख दे, उसकी मखलूक है और उसने उसको खाली रखा, मुझको दिया मेरी आजमाइश के लिए। अच्छा, वो कहते हैं सहाबा जब सदका करते थे, खर्चा करते थे, इस तरह होता था कि जैसे वो अपने आप को दे रहे हैं, जैसे वो अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि असल में तो ये जो आप सदका कर रहे हैं ये आखिरत के लिहाज से आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपको पता है सदका जो आप कर रहे हैं, ज़कात जो आप दे रहे हैं, उशर जो आप दे रहे हैं, ये दे किसी शख्स को रहे हैं, मगर असल में आप अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि ये आखिरत में आपको मिलने वाला इस बंदा इसकी तो बात ही नहीं है, ये तो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। बल्कि हासिल क्या है, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो बकरी ज़िबा करवाई और कहने लगे जा उस वो गरीब है उसको भी ये दिया, उसको भी थोड़ा सा गोश्त दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया। तो वो कहने लगे कि बाद में पूछने लगे कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ है, तो गालिबन हजरत आयशा ने कहा जी हाँ, वो सिर्फ दस्ती रह गई, बाकी सब चला गया। कहने लगे ये ना कहो, ये कहो कि बाकी सब आ गया, दस्ती ना गई, तो जो जितना गया वो आपके पास आने वाला है। अच्छा, इसमें ये जज्बा पैदा करना, जब आप किसी को दें तो आपके ज़हन से ये बिल्कुल ओझल हो जाए कि ये गरीब, आप उसको इज्जत दें, उसको एहतराम दें। अच्छा, तो ये क्या है, ये अमल की उम्दगी। अमल तो वही है, वो भी होगा जो आपने ऐसे किसी को देना, ले ले ये तो किसी को महसूस करवा के देना। तो हर अमल के अंदर उम्दगी है, हर अमल के अंदर हुस्न है, हर अमल के अंदर सलीका है। अच्छा, तो अब ये तीसरा सवाल जो जिब्रील ने किया, कहने का कि मल एहसान, मुझको ये बताइए कि अमल का सलीका क्या है, अमल की उम्दगी क्या है, इबादत का हुस्न क्या है, मुझे ये बताइए। अब देखो ये वो मसला है जो बिलउमूम हम नहीं सोचते और बिलउमूम हम सुनते भी नहीं, सुनाते भी नहीं है।
कहा कि मल एहसान, वो तो मसले तो पूरे हो गए थे, ईमान वो बता दिया, इस्लाम वो बता दिया, भाई पीछे रहा क्या? बाकायदा 4 सवाल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अताकुम युअल्लिमुकुम दीन, इसने 4 सवाल इसलिए किए कि तुमको अपना दीन मालूम हो जाएगी, तो उसने तुम्हारे लिए सवाल पूछे थे मुझसे ताकि मैं बताऊं और तुम सबको मालूम हो जाए। तो तीसरा सवाल क्या है कि इबादत की उम्दगी, इबादत की खूबसूरती, इबादत का हुस्न जो है वो बताइए मुझको क्या है। अच्छा, इसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया, फरमाया कि अंतअब्दुल्लाह कअन्नका तरा, इसकी हद तो ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे तो गोया तू अल्लाह को देख रहा है। ये सुभान अल्लाह, ये बहुत ही तवज्जो हो तो बंदे को, वो भी शायद हम जैसे को तो कभी कभी नसीब होती हो, बिल्कुल जैसे अल्लाह सामने है। तो वो ये हिंदुस्तान के एक आलिम के बारे में पढ़ रहा था मैं कुछ अर्सा पहले, कहने लगे कि वो सजदा लंबा करते थे, बाज़ औक़ात बहुत ही लंबा कर देते थे। ये जब फर्ज नमाज होती है उसमें बहुत लंबा सजदा करना नहीं है, ये वैसे मैं आपको बता दूं कि खामखा ऐसे ही अल्लाह के बंदे, ये कई सारे इमाम होते हैं तशहुद इतना लंबा करते हैं अल्लाह के बंदे। ओ भाई साहब, ये जो है ना इस तरह के मसले, ये आप जब अपनी नफली नमाज पढ़ते हैं ना उसमें कर दो तशहुद, 2 घंटे का कर दो, उसमें कोई नुकसान, बहुत अच्छा है, कर दो, पढ़ते रहो उसमें दुआएं। सजदा लंबा कर देते हैं नमाज पढ़ाते हुए, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं इतने लंबे से। भाई ये शौक ना अपने अपनी नफली नमाज में पूरे किया करो, वो वहां पर तो अल्लाह ही जानता है क्या हाल होगा। लोगों को जब पढ़ा रहे हो तो उसमें जो है ना लंबे सजदे करना, बल्कि वो आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, सॉरी अनस रज़ी अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा तो उससे पहले फौत हो गए थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे, बच्चे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, अल्लाह ने इनकी उम्र भी बड़ी लंबी दी। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ये ताबई थे और खलीफा थे, उमर इब्ने खत्ताब नहीं जो है जिनको हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नहीं ये दूसरे उमर इब्ने अब्दुल अजीज, ये खासे बाद में आए। अच्छा, सहाबा अक्सर फौत हो चुके थे, हजरत अनस अभी जिंदा थे। तो कहते हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो है ये अपने से पहले खुलफा के बरअक्स बहुत नेक, सुन्नत का इतना इत्तिबा, ऐसी खुदा खौफी, ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ, तो मतलब इस वजह से कहते हैं कि ये 5वें खलीफा राशिद हैं, अक्सर मुसलमान कहते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि ये जो उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं, हजरत अनस ने उनको नमाज पढ़ाते हुए देखा। कहने के भाई मैंने किसी को, मुराद है उस जमाने में, पहले तो साहबा होते थे लेकिन जाहिर है उस अंदाज की नमाजें नहीं रह गई होंगी। कहते यार इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे नमाज पढ़ाता हुआ मैंने किसी ने नहीं देखा जितना ये नौजवान आज मैंने देखा है, बिल्कुल सही सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ा रहा है। तो रावी कहता है कि हमने हजरत अनस से सुना, अच्छा एंड ये एग्जैक्ट रसूलुल्लाह वाली नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगे हमने जो है ना वो फिर उसका हिसाब लगाना शुरू कर दिया। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज नमाज पढ़ाने लगे तो कहते हमने फिर गिनना शुरू कर दिया कि सजदा इनका भला कितना लंबा है, हमें पता खुद ही पता चल जाएगा कि अल्लाह के रसूल का सजदा इतना ही लंबा होता है। कहते हैं कि 10 के लगभग तस्बीहात सुब्हान रब्बियल आला को 10 एक बार, ये रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम को 10 एक बार, ये सुन्नत है। इससे ज्यादा लंबे सजदे करना जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो फर्ज नमाज में, तो फर्ज नमाज में तो यूं ही है, लेकिन ये कि नफली नमाज में बड़े बड़े लंबे सजदे, इतना लंबा घंटे घंटे का भी सजदा, वो घड़ियां तो नहीं होती थी कि मैं ऐसे घंटा कह दूं, लेकिन अगर आप वो हदीसों को पढ़े तो यूं नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो घंटे घंटे से भी लंबा सजदा किया है। अल्लाह बहुत, मतलब ये नफली नमाज है, रात को अगर अल्लाह कभी आपको मौका दे दे तो किया करो भाई, लंबे सजदे पाकियां करते ही चले जाओ रब्बुल इज्जत की, वो है ही इस लायक कि उसकी पाकियां ही हो। मुझ गुनाहगार को अल्लाह ये देवे कि मैं उसकी पाकियां बयान कर जाऊं, सजदों में पड़ा हुआ, वो मट्टी पे जो है ना माथा रगड़ता हुआ, नाक रगड़ता हुआ उसके आगे, ये बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी फजीलत है। तो लंबे सजदे करना, तुम्हारा मैं अर्थ सुना रहा था, कहते हिंदुस्तान के एक आलिम, मुझे उनका नाम भूल गया, वो जो है ना कहते वो लोग अपनी नमाज जब पढ़ा करते थे बड़े बड़े लंबे सजदे करते थे। तो कहते हैं कि बाद लोगों ने पूछा जी कि आप सजदे बहुत करते हैं, कहते हैं यार बात पता क्या है, मैं जो है ना वो जब सजदा करता हूं मुझे ये होता है जैसे महबूब के कदमों में मैंने सर रख दिया अपना। तो कहते फिर उठाने को जी नहीं जाता, मेरा महबूब अल्लाह है, तो मैंने कदमों, उसके कदमों में ऐसे लगता है जैसे उसके कदमों में सर रख दिया।
तो ये है इबादत का हुस्न भाइयों, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि तू इबादत करे इस तरह गोया तो उसको देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु, अगर वो इबादत ना नसीब हो, वो बात तेरी इबादत में ना आए, इतना ऊंचा मर्तबा चले नहीं आता या कभी नहीं आता, फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ये हो कि अल्लाह मुझको देख रहा है। ये भी बहुत आला है, अल्लाह मुझको देख रहा है। ये जो नया नया इश्क चढ़ा होता है जिन टीनेजर्स को, ये कम उम्र लड़कों को जो चढ़ा होता है, कभी उसको पता हो तो कि जी मुझको वो देख रही, जिससे इसकी को मोहब्बत है, पता नहीं सोचता है सुबह शाम उसके बारे में, वो इसको देख रही है, पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, अच्छा वो मुझको देख रही। तो ये है कि महबूब तुझको देख रहा है, ये एहसास भी कमाल का है इबादत के अंदर। वो परवरदिगार, वो मेरी अकीदतों का मरकज, वो मुझे ही देखता है। सुभान अल्लाह, मैं तो हद कर दूंगा ना फिर उसकी पाकियां करने की, उसकी तस्बीहात करने की, अपनी बंदगी, अपनी इबादत उसके आगे जो है ना वो बार बार जाहिर करने की। तो कहा कि यह है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, इबादत यूं कर गोया अल्लाह, तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये नसीब ना हो फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ये है कि फिर वो तुझको देख रहा है। 3 सवाल हो गए। कहने के चौथा उसने कहा कि मतस्सा, कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे बताइए कि क़यामत कब है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल, जिससे पूछा जा रहा है ना उसको भी पूछने वाले से ज्यादा पता नहीं है कि क़यामत कब है। मतलब यह है कि ये तो अल्लाह की बातें हैं, इसको कौन दे सकता है। नबी को भी सब कुछ नहीं दिया गया इल्म। ये बिल्कुल एक तौहीद का मोटा सा मसला है, कोई शर्म की बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी नहीं है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा तो ये तो जवाब हो गया। कहने लगा कि फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, अच्छा चले ये बात नहीं तो मुझे उसकी कुछ निशानियां जो है ना वो बता दें। तो आपने फरमाया कि अन तलिदल अमतु रब्बतहा, एक तो उसकी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, अभी टाइम नहीं है। इसकी जो मोटी एक तशरीह की है उलमा ने वो ये है कि औलादें नाफरमान हो जाएंगी। बेटी माँ को यूं डांटेगी जैसे वो इसकी नौकर है, और ऐसे उससे अपने काम करवाएगी जैसे वो इसकी नौकर है, इसकी जो है ना वो लौंडी है। तो या ये है कि बंदा जो है अपने बाप को यूं करेगा, ऐसे उसको काम पर लगाया हुआ है और ऐसे उसके साथ सलूक करता है और ऐसे उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है जैसे लोग अपने नौकरों से और अपने गुलामों से पेश आते हैं। इसकी कई सारी तफासीन है, उनमें से एक तशरीह ये है, इख्तिसार के लिए मैं यही कह देता हूँ। एक निशानी फरमाई और फिर कहा कि वअंतर अल-हुफ़ात अल-उरात अल-आलत रिहा अश-शाई यततावलून फिल बुनियान, और एक निशानी क़यामत की ये है कि तू देखे वो लोग जो कभी नंगे पैर होते थे, जूते पहनने के लिए नहीं होते थे, अल-उराता नंगे पिंडे, नंगे बदन, जिनके पास कपड़े पहनने को पूरे नहीं होते थे, अल-आलता वो तंग दस्त थे, लोगों से मांग मांग के गुजारा करते थे, रिहा अश-शाई वो बकरियों के चरवाहे होते थे, बकरियां चरा चरा कर गुजारे करते थे अपना, यततावलून फिल बुनियान वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में एक दूसरे को मार देने में लगे हुए हैं। कहते हैं इस वक्त अगर आप जाए ना ये दुबई और ये सुभान अल्लाह बंदे इसको झुरझुरी आ जाती है, यानी ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देख कर कुछ कह रहे हो। वो जो कभी बकरियां चराते थे, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, खाने को जो है ना वो रोटी नहीं होती थी पूरी, और पैर नंगे होते थे, पहनने को जूते नहीं होते थे, आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें एक दूसरे के मुकाबले पर बनाने में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, इतना ज्यादा वो उसने बना लिया, कहता अब मैं उससे ऊंची बनाऊंगा, वो उसने फिर जो है ना वो एक मंजिल ऊंची कर दी, कहता था अब मैं जो है ना वो उससे और ज्यादा ऊंची करता हूँ। ऐसे हूबहू जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर ये फरमाया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब की बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम की, वही की, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानी में, तो ये जो है ना ये है हदीस जिब्रील जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हदीसों में बहुत मशहूर हदीस है, और तकरीबन जिस भी मुहद्दिस ने अपनी हदीस की किताब लिखी उसमें तकरीबन शुरू के अंदर ही एक वो जो है इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, और दूसरी ये हदीस जिब्रील जो है ना ये लिखी है। तो ये 4 चीजें जो है ना ये अहमाल हैं, ये 4 सवालात हैं दीन के बुनियादी। इसमें से जो सबसे अहम बातें हैं वो हमारी वो क्या है, वो है ईमान क्या है,
कहने के उसके 6 अरकान है। ईमान क्या है? 6 अरकान है। अल्लाह को मानना, उसके सब फरिश्तों को मानना, उसकी सारी किताबें जो दस्तूर अल्लाह जमीन वालों के लिए भेजता रहा है, लिखे हुए दस्तूर, उनको मानना, और फिर अल्लाह के सारे रसूलों को मानना जो अल्लाह के नुमाइंदे बनकर जमीन पर आए, और फिर आखिरत, ये सारा जहान फना हो जाना है और सब इंसानों ने रब्बुल इज्जत के आगे जवाबदेही के लिए एक मैदान में खड़े होना है, उसका नाम है आखिरत, उसको मानना। और फिर तकदीर के सब फैसले अल्लाह के होते हैं, जो किसी को मिलता है, जो नहीं मिलता है, जीना मरना, सेहत बीमारी, सब कुछ, दौलतमंदी फकीरी गरीबी, तंदुरुस्ती खुशी गमी, ये सब के अंदर अल्लाह की कुव्वत को मानना। ये अक्सर ये जो है ना, ये सब कुछ लगे होते हैं बेवकूफ, किसी पर भरोसा करने, किसी पर सहारा करने, किसी की तरफ जो है ना उम्मीदें लगाने। सब कुछ अल्लाह करता है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सब फैसले अल्लाह के हैं। तो ये हो गया ईमान। और फिर दूसरा ये है कि इस्लाम क्या है? अल्लाह की एक अल्लाह लायक इबादत है पूरी जमीन में, कोई इसके अलावा इस लायक नहीं है कि उसके आगे माथे रखे जाएं, टेके जाएं, उसकी इबादतें हों। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और नमाज को कायम करना, उसका मैंने आज कुछ वजह से कहा है, नमाज को कायम करना, उसमें फराइज भी हैं, उसमें नवाफिल भी हैं। बतौती है ज़कात, और ज़कात अदा करे, उसमें फराइज भी हैं, उसमें नवाफिल भी हैं। वह तसूम रमजान, रमजान के रोजे रखना, वह तहुज्जल बैत, और खाना काबा का हज करके आना। ये हमारा असल में सिलसिला चल रहा है इस्लाम का। जो क्लाइमेक्स है, आपने इस हदीस में भी देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के 5 अरकान बताए, उसमें आखिरी क्या है? वो हज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो 23 साल की इबादत से भरी हुई, बंदगी से लबरेज इबादत जो इस जहान में करके सब इंसानों को दिखा करके, उसमें भी जो क्लाइमेक्स है ना, क्लाइमेक्स कहते हैं उरूज, सबसे बिल्कुल आखिर पर, सबसे जब इस्लाम की सबसे बड़ी शान हुई थी, तो वो जो अमल आखिरी करके गए वो भी है हज, हज्जतुल वदा। तो हज जो है ये इस्लाम का उरूज है। हज जो है वो इस्लाम और इस्लाम के अमाल का सबसे फिर जो है ना इस महीने में ऊंचा है कि सब के सब अमाल जो है ना आखिर में आपको यहीं पर लेकर जाते हैं। तो हज जो है कहते हैं मिल्लत का सबसे बड़ा ज़हूर है। मिल्लत अपने आप को जाहिर करती है, मिल्लत अल्लाह की, इब्राहिम वाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, पूरे जहान में इसका डंका जब बजता है तो कहते हैं हज का सबसे बड़ा मौका, सबसे बढ़कर इस्लाम का डंका बजाते हैं आप जब आप हज करते हैं। तो हज जो है इस वजह से बहुत बड़ा अमल है, एक आलमी अमल है, जहानी अमल है। पूरा रूए जमीन मिलकर अल्लाह की इबादत करता है, पूरा रूए जमीन मिलकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। और हम में से भी जिसको तौफीक होती है, तो इस वजह से ये भाइयों, जिसने इस्लाम को नहीं जाना, जिसने इस्लाम को नहीं जाना, उसको इस्लाम का ये जो उरूज है, इसका नाम हज है, उसकी क्या समझ आएगी। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको जो है ना वो हज का महीना भी बताऊं, हज का तरीका भी इंशाल्लाह हम इन जुम्मों में, ये चल रहा है जब तक इंशाल्लाह कुर्बानी नहीं आती हम ये सिलसिला चलाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप असल में उस पूरे रूट से आए, आपको पता चले कि हज जो है वह जब आप हज पे पहुंचते हैं तो दीन इस्लाम की फिर क्या शान होती है, दीन इस्लाम की फिर क्या अजमत होती है। तो ये है हज जो है वो इस्लाम का तमाम है, इस्लाम का को जो है ना वो बिल्कुल सिरे लगाना है, ऊपर पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आप उसके घर का, अल्लाह ताला हमें भी हज और उम्रे अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।